गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अतिन मिश्रा आज फिर से आप लोगों के सामने आ गया फिजिक्स की क्लास में। और आज जो मैं आपके साथ में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, एक नया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको अगर हम किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, डाइपोल को अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रखते हैं तो उस डाइपोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें फोर्स के टर्म्स में समझना है। ठीक है, ये डाइपोल किस तरीके से वर्क करता है, ओके, ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। ओके, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज force on an electric dipole when it is placed in an uniform electric field. Okay, force on an electric dipole when it is placed in uniform electric field E. ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस डायग्राम ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, और ये की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है। सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ये ए बी हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, आपको डाइपोल को की बनाने की कंडीशन बताई है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, ये डाइपोल जो है ए बी डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से कुछ एंगल पर है। सपोज ये एंगल हमने यहाँ पे रखा है, क्या रखा है, थीटा। इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एंगल थीटा पे रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को? अच्छा, अब जरा ये अगर डाइपोल है तो इसमें जो चार्ज प्लस क्यू है और जो चार्ज माइनस क्यू है, दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, इन चार्जेस पे क्या फोर्स लग रहा होगा? ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में मैंने इस चीज को बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स जो है कौन सा फोर्स है? ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगता है। किसकी डायरेक्शन के अलोंग लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया। फोर्स लग रहा है इस पे हमारा क्या, F इज इक्वल टू, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी में अगर हम माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स की बात करें, इसकी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई और F इज इक्वल टू, क्लियर है?
कहने का मतलब ये है कि दोनों ही पॉइंट चार्जेस पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट है। अच्छा, आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब भी किसी बॉडी पे दो इक्वल फोर्स लग रहे हो और दोनों की ही डायरेक्शन क्या है? अपोजिट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम पे टॉर्क जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बेटा? टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? एक टॉर्क जनरेट हो जाए। क्या जनरेट होगा? टॉर्क जनरेट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें क्या जनरेट होगा? टॉर्क जो है वो हमारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्या सभी को समझ में आती है? बोलिए बेटा। ओके, ठीक। ओके, अब ये टॉर्क क्या है? टॉर्क तो आप लोगों ने पढ़ा है। टॉर्क की डेफिनेशन में क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उससे पहले अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो नेट फोर्स जनरेट हो रहा है, ये नेट फोर्स हमारा किस के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क जो है वो जनरेट होता है। यहाँ से जैसे बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स F ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स F नीचे की तरफ लगेगा, तो क्या होगा? बॉडी में क्या होगा? टॉर्क जनरेट, ठीक है। ओके, तो टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए, टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ की है? डायग्राम में जरा देखते हैं हम लोग, देखिएगा। परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे देखना है इन दोनों फोर्सेस की, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। इसका लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं फोर्स का, ये बैक साइड पीछे की तरफ जाएगा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये पीछे की तरफ, ये, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, सपोज हमने इस डिस्टेंस का नाम दे दिया है क्या? सी नाम दे दिया। क्या नाम दिया है? सी। तो ये जो डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ये कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यही हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। बाकी फोर्स तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें यहाँ पे लेना है। टॉर्क, टॉर्क का सिंबल सभी को पता है क्या होता है? टाउ। दैट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है? क्यू ई, ओके, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें यहां से देखना होगा। सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहां से मान ली है कुछ x मान ली है हमने। सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? x। x की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पे डाइपोल की जो डिस्टेंस लेते थे a से b के बीच की, डाइपोल की जो लेंथ होती थी, हम लोग क्या लेते थे यहाँ पे? याद है? l। क्या लेते थे? डिस्टेंस 2l, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन क्या होता है पता है आपको? साइन में, साइन कर, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर x हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दिख रही है क्या है? 2l। क्या है डिस्टेंस? x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी? बोलो बेटा। x की वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा। ये x की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू हो जाए। अब ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की जगह पर x की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखिएगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू फिर से देखिए, क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या बनाई थी, एक्स, ठीक है। ओके, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई, देखिए अभी मैंने क्या डिस्टेंस बनाई थी, 2l साइन थीटा, यहाँ पे इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2l साइन थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, टाउ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एल को एक साथ में लिख लीजिए और इनटू साइन थीटा, ये वैल्यू होगी। ये हमारा क्या था, याद है, ये हमारा था डाइपोल मोमेंट। क्या था, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये साथ में क्या हो जाएगा, ई साइन, ई साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, ई साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको आप क्या ले सकते हो, टाउ इक्वल टू क्रॉस, वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस सी, दैट इज, ये इसका एक वेक्टर फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसकी वैल्यू को, ठीक है। पी क्रॉस ई का मतलब ये है कि पी ई साइन थीटा होगा, और यहाँ पे जो थीटा जो एंगल था, किसके बीच का था एंगल, हाँ, थीटा एंगल आप देख सकते हो, बोलो बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा डाइपोल, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। डाइपोल आपको पता है ना, ये सेंटर पे काम करता है, ठीक है। ये हो गया डाइपोल और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, ठीक है, P और E के बीच का एंगल है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। Here the theta is the angle between dipole moment to the direction of electric field E. Is it clear to everyone? बोलिए, ठीक है, ओके। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट टर्म में अगर हम इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिट आप लोगों को पता है, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर आप निकालते हो, न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ हम यहाँ पे एक स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कुछ स्पेशल केस, ठीक, जरा देखिए स्पेशल, देखिएगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल को, अगर हम किसी डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लॉन्ग हो, गेट हियर अगेन, इसमें हमने क्या किया है, ये डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये इसके बीच का डिस्टेंस था, ठीक है। और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है, ये जो हमारी डायरेक्शन P है, अगर ये P की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन के लॉन्ग है, समझ रहे हैं हम, यानी कि दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा, हमने फॉर्मूला भी आपको क्या बताया जा रहा था, टाउ इज इक्वल टू क्या था, P साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, थीटा कितना है, 0 डिग्री,
ठीक है। नेट फोर्स आपको पता ही है ऑलरेडी कितना था, 0 था। ठीक, टॉर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, बोलिए टाउ की वैल्यू क्या होगी, आप थीटा की जगह पर क्या रखोगे, 0, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो हमारा क्या कितना प्रोड्यूस होगा, टॉर्क विल बी 0, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है डाइपोल की, डाइपोल की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ रही बात, द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे जो डाइपोल है स्टेबल कंडीशन में है और इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, स्टेबल मतलब टॉर्क। क्लियर, बाकी एंगल तो आपको समझ में आ ही रहा है, पैरेलल है, एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू, ये जो है डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब अगर हम इसी में बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमारा केस 1 था। अगर हम इसी में केस 2 की बात करें, केस 2, फिर से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें इस बार हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल को, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो हम अपोजिट डायरेक्शन बना रहे हैं। मान लिया ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी होगी किसकी, डाइपोल मोमेंट की, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन। ठीक है, जब यहाँ पे ये निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट काम कर रहा होगा, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक, अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों के बीच इस टाइम यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री के केस में भी क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू, अगर आप पी ई साइन थीटा लगाओगे तो बी टॉर्क यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, ओके, और फोर्स भी हमारा यहाँ पे कितना मिलेगा, 0। लेकिन एंगल हमारा जो थीटा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो डाइपोल मूवमेंट की क्या है, वो अपोजिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस कंडीशन में जो डाइपोल है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा, यानी कि एंगल 180 डिग्री पे जो है डाइपोल की जो कंडीशन हो जाएगी वो हमारी कंडीशन कैसी होगी, दैट इज द अनस्टेबल कंडीशन, दैट इज अनस्टेबल कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था डाइपोल का, कि जब हम डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर, उस केस में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये वीडियो जो है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको कायदे से अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से एनालाइज करिए। ठीक है, उसके बाद में हम जो है इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप concept is clear to everyone. Okay, thank you.